वो सवाल जो कोई पूछता ही नहीं, पर पूछना चाहिए था। राम के पुत्र थे लव और कुश, भरत के भी पुत्र थे तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न ने तक्ष से मथुरा का राजा बनाकर अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया था। लेकिन जब लक्ष्मण की बारी आई तो इतिहास चुप है। कोई नाम नहीं, कोई कथा नहीं, ना पुत्र, ना वंश, ना कोई अगली पीढ़ी। वो लक्ष्मण जो 18 साल राम के साथ बन गया, जिसने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया, जो सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींचा, जो इंद्रजीत से भिड़ा, जिसने एक नहीं हर रिश्ते की मर्यादा निभाई। तो क्या वो इतना अकेला चला गया कि पीछे कोई नाम तक नहीं छोड़ा? क्या ये त्याग था या इतिहास की सबसे बड़ी चुप्पी? क्या कभी तुमने ये सवाल खुद से पूछा? क्या लक्ष्मण का कोई बेटा नहीं था, या तुम भी बस सीता, राम और लव कुश तक ठहर गए, जो सबसे नजदीक थे श्री राम के? तो जवाब अक्सर टाल क्यों दिया जाता है? शायद लक्ष्मण ने कभी विवाह नहीं किया, या फिर उनका कोई वंश नहीं था। सच ये नहीं है। सच ये है कि इतिहास की रोशनी कभी कभी अंधों के हाथ में होती है। सत्य ये है, लक्ष्मण के भी 2 पुत्र थे। भले वाल्मीकि रामायण में उनका नाम खुले शब्दों में न आया हो, लेकिन अन्य पुराणों, भाष्य परंपराओं और लोक गाथाओं में उनके 2 पुत्रों का उल्लेख बार बार हुआ है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 2 पुत्रों के बारे में। पहला था अंगद, वो योद्धा जिसे रामायण की कथाओं ने छुपा लिया। कई लोक परंपराओं और क्षेत्रीय ग्रंथों में उल्लेख आता है कि जब श्री राम के पुत्र कुश ने उत्तर कौशल में राज्य स्थापित किया, तो अंगद से उसका भयंकर युद्ध हुआ। अंगद को लक्ष्मण का पुत्र कहा गया है। उसकी वीरता और नीति बुद्धि की तुलना स्वयं लक्ष्मण से होती थी। इतिहास में इसे अक्सर वानर अंगद से गलत जोड़ा गया, लेकिन यह एक मनुष्य योद्धा अंगद था, लक्ष्मण का पुत्र। दूसरा था चंद्रकेतु, वो राजकुमार जिसने नई नगरी बसाई। लक्ष्मण ने चंद्रघटा नामक एक नगर बसाया था, जो आगे चलकर चंद्रघटा नगरी या चंद्रावती के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वहां के प्रथम शासक बने चंद्रकेतु, जो लक्ष्मण के छोटे पुत्र माने जाते हैं। कई भट्ट वंश, मैथिल विद्वानों और बंगाल की परंपराओं में चंद्रकेतु का नाम प्रमुखता से आता है। तो फिर सवाल उठता है, इतना महत्वपूर्ण वंश और आज कोई जिक्र तक क्यों नहीं करता? क्योंकि रामायण एक महागाथा है, और जैसे हर गाथा में केवल एक नायक को नायक बना दिया जाता है, बाकी चरित्र परछाइयां बन जाते हैं। लक्ष्मण भी एक परछाई बन गए। क्यों दब गया लक्ष्मण का नाम? क्योंकि उन्होंने राजा बनने की इच्छा कभी नहीं जताई। उन्होंने 14 साल तक श्री राम की सेवा को ही धर्म माना। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला तक से दूरी रखी ताकि राम सीता का वनवास पूर्ण हो। जिस व्यक्ति ने जीवन भर त्याग किया, वो अपने वंश का प्रचार क्यों करेगा? और शायद इसी मौन ने इतिहास में उनकी संतानों के नाम भी मौन कर दिए। जिसने लक्ष्मण रेखा खींची, क्या वो खुद अपने वंश को मिट्टी में मिलने देगा? जो शेषनाग का अवतार था, क्या उसका वंश बिना कोई लकीर छोड़े चला गया? नहीं, कहानी गाई गई पर अधूरी। पुत्र थे पर इतिहास से काट दिए गए। अंत में बस एक बात, लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन अब वक्त है उन्हें फिर से पुकारने का। अब सवाल है, अंगद और चंद्रकेतु, लक्ष्मण के पुत्र आखिर हुए कैसे और कब? लोग पूछते हैं, अगर लक्ष्मण ने 14 साल वनवास में बिताए, सीता माता की सेवा की, तो फिर ये अंगद और चंद्रकेतु कहां से आए? तो चलो अब वो बात बताते हैं जो शास्त्रों से बाहर है पर लोक कथाओं में जिंदा है। कथा की शुरुआत राम के अयोध्या लौटने के बाद से होती है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो राम का राज तिलक हुआ। अब राजकाज, राज्य व्यवस्था और वंश की चिंता प्रमुख विषय बन गई थी। लक्ष्मण को प्रधानमंत्री जैसा उत्तरदायित्व मिला, लेकिन साथ ही अब वो एक गृहस्थ जीवन की ओर भी बढ़े। मां, जिसे इतिहास ने चुप रखा 14 वर्षों तक, उर्मिला बिना शिकायत, बिना आंसू, बिना संवाद अकेले महल में तप करती रही। पर जब लक्ष्मण लौटे तो उस त्याग को फल मिला। उसी समय उर्मिला और लक्ष्मण को 2 पुत्र प्राप्त हुए। अंगद वीर, तेजस्वी और लक्ष्मण के समान पराक्रमी। कई लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायणों में उसका वर्णन मिलता है, जहां वो कुश के साथ युद्ध करता है और अपनी वीरता का परिचय देता है।
कुछ दक्षिण भारत की कथाओं में उसे उत्तर कौशल का सेनापति कहा गया है। चंद्रकेतु गंभीर, नीति निपुण और राजा जैसा स्वभाव। राम राज्य के विस्तार के समय लक्ष्मण ने अयोध्या से दूर एक नगरी स्थापित की जिसे कहा गया चंद्रघटा। वहीं चंद्रकेतु को राजा बनाया गया। उसी ने लक्ष्मण का वंश आगे बढ़ाया। तो शास्त्रों में क्यों नहीं जिक्र? क्योंकि वाल्मीकि रामायण मुख्य रूप से राम के चरित्र पर केंद्रित है। लक्ष्मण का त्याग इतना भारी था कि कथा ने उनकी गृहस्थी की कहानी को लगभग मौन कर दिया। लेकिन लोक कथाएं, ब्रह्मांड पुराण और अन्नद रामायण जैसी रचनाओं में इन पुत्रों का जिक्र साफ होता है। आखिर में सोचने वाली बात, जो व्यक्ति सबसे बड़ा सेवक बना वही सबसे कम याद रखा गया। लक्ष्मण के पुत्र थे, शौर्य में कम नहीं थे, बस इतिहास की रोशनी वहां नहीं पहुंची।